विभाग के दफ्तरों और स्कूलों में लंबे समय से जो अधिकारी और कर्मचारी जमे हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण 10 जुलाई तक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 3 वर्षों से एक स्थान पर जमे खंड शिक्षा अधिकारी, समूह ग के लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ संक्षेपक और कनिष्ठ संक्षेपकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तबादला आरोही क्रम में अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है। उन्होंने संख्या के सापेक्ष 20% तक कर्मचारियों के तबादले करने के आदेश जारी किए हैं और इससे अधिक संख्या होने पर समूह क और ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग और घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी लंबे समय से एक ही पटल पर हैं, उनका जो है तबादला 10 जुलाई तक कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में एक सूचना और आ रही है कि शिक्षकों के जो 70,000 से अधिक पद अभी रिक्त हैं, बात यहाँ पर हो रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अब उन पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो प्रदेश सरकार ने यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग से नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू करवा दी है और सचिव की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित शिक्षक पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों का विवरण जुटाने के उद्देश्य से मांगा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इस समय कुल मिलाकर करीब 70,000 से अधिक पद जो हैं वो रिक्त हैं और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके पहले कोर्ट को बताया गया था कि उसके पास परिषदीय विद्यालयों में लगभग 51,000 पद खाली हैं। 22,000 से अधिक पद 68,500 शिक्षक भर्ती से खाली पड़े हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 68,500 की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें कुछ पद भरे भी गए थे, लेकिन अब भी करीब 70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2017 से अब तक हुई नियुक्तियों की जानकारी मांगे जाने के बाद नई भर्तियों की उम्मीद भी जग रही है और जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, वो भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। तो अब यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है और 2022 में आप सभी लोग जानते हैं चुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से इस भर्ती का आना तय हो रहा है। और सचिव ने सभी बीएसए से कहा है कि सीधी भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों का विवरण एक्सेल सीट में सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के जरिए भेजा जाए। 26 जून को काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। परिषद की ओर से जिला आवंटन सूची का प्रकाशन होगा। और दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो क्या क्या लगेंगे, तो उस पर एक वीडियो आज मैं अपलोड करूँगा, लेकिन ये वीडियो शाम तक आएगा, ठीक है। आपको बता दें कि पीटी में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आवेदन से वंचित रह गए, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए। हालांकि जो लोग रजिस्ट्रेशन 21 जून तक कर चुके थे तो उनको जो है 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि वो अपनी फ़ीस जमा करके फॉर्म कंप्लीट कर लें। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि अब मांग कर रहे हैं कि वो किन्हीं कारणों से, बहुत सारी वजहें थी, वेबसाइट भी लास्ट में नहीं चली और कोविड की वजह से भी वो आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम सप्ताह में आयोग की वेबसाइट लगातार बाधित रही। इसके कारण लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं आवेदन से वंचित हैं। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो पीटी के लिए आवेदन है वो अब दोबारा से ली जाए, मतलब वेबसाइट दोबारा से ओपन कर दी जाए। और देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भविष्य में होने वाले साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें ये कहा गया है कि साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ। रिपोर्ट 4 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी फेस मास्क, फेस कवर पहन कर आएँ। किसी भी प्रकार के दूसरे सामान लाने की इजाज़त नहीं होगी। बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ लक्षण वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और साक्षात्कार के दौरान 6 फीट की दूरी का नियम मानना होगा। तय स्थान पर ही हाथ धोएंगे और सैनिटाइज करेंगे। खांसते छींकते समय टिश्यू पेपर और रुमाल से मुंह और नाक को ढकें। टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डालें। परिसर में इधर उधर थूकना ये भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो नए इंटरव्यू में ये सारे नियम लागू रहेंगे। और देखिए, प्रदेश में इंजीनियरिंग को छोड़कर बाकी कोर्स में प्रवेश के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि UPCET में आवेदन की लास्ट डेट 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आवेदकों की संख्या नहीं बढ़ने के चलते लगातार तीसरी बार आवेदन की डेट बढ़ाई गई है।
और फ्रेंड्स जुलाई में मिलेंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा अंक पत्र। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के अंक पत्र जुलाई में जारी होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को यह जानकारी दी है और इसमें बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पदस्थापन में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारी को दंडित भी किया जाएगा। तो देखिए जो यूपी बोर्ड के परिणाम हैं और उसका जो मार्कशीट है वो जुलाई में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मतलब 1 से 2 सप्ताह में आपको यह मार्कशीट उपलब्ध हो जाएगी। और फ्रेंड्स एक गोल्डन चांस आप सभी लोगों के लिए है जो 12वीं उत्तीर्ण युवक हैं। तो वो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की जो एनडीए परीक्षा होती है तो उसमें लगभग 400 पद हैं। इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। अविवाहित पुरुष का जन्म 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ हो। इसमें क्या है कि 10+2 पैटर्न से 12वीं यानी कि पीसीएम से 12वीं और अन्य पात्रताएं। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको देख लें। नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिए। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 29 जून है और परीक्षा जो होगी इसकी वो 5 सितंबर 2021 को करवाई जाएगी। वेबसाइट है upsconline.nic.in। और विज्ञापित पद पर समायोजन का भेज दिया प्रस्ताव। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 से संबंधित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के चयनित लेकिन विभिन्न कारणों से तैनाती से वंचित शिक्षकों का समायोजन डीआईयूएस की लापरवाही से फंसा है। जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उनमें कुछ में दूसरे स्कूल में रिक्त पद की सूचना नहीं है तो कुछ ने 2021 की भर्ती में विज्ञापित पदों पर ही समायोजन का प्रस्ताव भेज दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली के अनुसार विज्ञापित पदों पर समायोजन हो ही नहीं सकता और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अधियाचित पदों को किसी अन्य स्रोत से भरा नहीं जा सकता। चयन बोर्ड ने उप सचिव नवल किशोर ने 18 जून को संबंधित डीआईओएस को पत्र लिखकर 29 जून तक फिर से समायोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने 2016 विज्ञान में चयनित 72 शिक्षकों को 15 जून और 13 को 8 फरवरी को समायोजित किया था। 2016 में चयनित 200 जनशक्ति में पद कम होने और पदोन्नति स्थानांतरण मृतक आश्रित नियुक्ति होने अल्पसंख्यक होने विषय की वित्तहीन मान्यता होने तदर्थ शिक्षक कार्यरत होने आदि के कारणों से तैनाती वो नहीं पा सके थे। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। और देखिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की तो आप लोगों को मैं सूचित कर दूं कि रोज़ सुबह 5 बजे आपको एक वीडियो अवेलेबल कराया जाता है जो कि बहुत शानदार वीडियो होता है करंट अफेयर का। उसको आप लोग जरूर देखा करें। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। हैव ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।